हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जयवासी। बगलामुखी मंदिर में पहुंची हूँ। अभी नहाई नहीं हूँ, बहुत ठंडी है, यहाँ पे कोहरा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि कुंभ के स्नान में सब कैसे नहा रहे होंगे, पंडितों का सबका क्या हाल होगा। बस ये कहूँगी मैं आप सभी को कि देखिए, ये कामाख्या की यात्रा इस वक्त महाकुंभ के समय पे, महाकुंभ संगम का स्नान चालू है। बहुत ही अच्छा पर्व है। उसी टाइम पे वहाँ पे पूजा है और 27 तारीख को पंचबली है। मेरा डेट पंडित जी ने 27 तारीख को पंचबली दिया है, क्योंकि पंचबली मतलब भैंसे की बलि सब कुछ होगा। इसलिए मैं कह रही हूँ, आप अपने दुश्मनों को मिस मत करो। आप अभी मेरे को किसी का मैसेज आया, उसका प्यार उसको धोखा दे दिया। यहाँ पे बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये वक्त है काम करने का। मैं एक बात बताऊँ आपको, जो लोग मुझे डिंग मारते हैं ना, मैं उनको भी एक बात कहना चाहती हूँ, ये शक्तियों को प्राप्त करने का टाइम है, शक्तियों को लेने का टाइम है। मैंने तो इतना अच्छा ऑप्शन भी खोला है कि जिन पे बहुत सारा कर्जा है, जिनको पैसों की दिक्कत है, ये जनवरी का महीना है, 2 लाख रुपए डालो, 25 लाख तक का फ़ायदा मिलेगा। 5 लाख रुपए डालो, 60 से 70 लाख का फ़ायदा मिलेगा। आपको इलेक्शन कुछ नहीं है। आपको नाम, फोटो, एड्रेस देना, वाइट में पैसा भेजना, वाइट में आपके अकाउंट में पैसा आएगा। ठीक है, मैं अपना अकाउंट नंबर नहीं दे सकती, क्यों? क्योंकि मेरे अकाउंट पे लोगों ने नज़र रखी। लेकिन आपका अकाउंट नंबर, विद्या देवी की गारंटी है, कोई टेंशन नहीं होगा। आपका पैसा सही सलामत आपको पहुंचेगा। चाहे देश विदेश कहीं से भी पैसे आते हैं, उनको फ़ायदा करा के देना मेरा काम है। आप सोचो ना, आपको 30 दिन के अंदर आपको पैसे का फ़ायदा हो रहा है। आप खुद का बिजनेस चालू कर सकते हैं, कर्जा चुका सकते हैं, सब कर सकते हैं। दूसरी बात, फिर से कुछ बच्चे लोग फिर से मुझे फंसाने के लिए देखने को सोच रहे हैं। बार बार दिमाग नहीं लगाते अपनी माँ से तो दिमाग नहीं लगाते। एक बात याद रखो, तुम जैसो कि बाप हूँ मैं जो पैसे का इधर उधर देना लेना करती हूँ, वो हमारा काम है। अगर हम आप ही जैसे बीच में भी बोला था, आप मुझे इंडिया में पैसा दे रहे हो तो इंडिया का पैसा इंडिया में घूमेगा। आपका पैसा जहाँ जाना है वहाँ बराबर जाएगा आपके नाम से, और जिस टाइम दिया थे वो टाइम पे आपके पास आएगा। ठीक है, वो आपको भरोसा करना है। दूसरी बात, मैंने कुछ लोगों का नाम लेना भूल गई थी। सबसे पहले मैं बात बता देती हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हो ना, मेरे को बहुत सारे लोग मुझ पर नाम डालते हैं कि तू तो मेरी बीवी को मेरे से छुड़ाना चाहती है, तुम लोग चाहते हो कि मैं अपना परिवार छोड़ दूँ, ये छोड़ दूँ। फ़िलहाल तो आज तक मेरे दिल में ऐसा कुछ आया और नहीं, और मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं है। नहीं तो एक बात याद रखना, मैं विद्या देवी हूँ, अघोरी हूँ। मेरे पास डेली का काम यही आता है कि माता जी, मेरे पति को मैं वो थर्ड पार्टी लेके गई है, उसको मार दो, उसको लकवा मार दो, उसकी तबीयत ख़राब कर दो, उसकी माँ को मार दो, उसके बाप को मार दो, उसका तलाक करवा दो। ये सारा काम मैं डेली करती हूँ। और जो लोग मेरे साथ, जो मुझे डिंग मारते हैं, मेरे साथ डेली रहते हैं। बस मैं ये नहीं चाहती हूँ, मैं खुलेआम बता रही हूँ, मेरे लिए करना बहुत ईजी बात है। और ये काम मैं 4 साल पहले ही कर चुकी हूँ। और ये सब की भी ज़रूरत नहीं है, पुलिस स्टेशन में जाके बैठने की ज़रूरत है। पुलिस स्टेशन में जाके बैठूंगी ना, कि पहले तो भाई ड्रग्स वक्स का नशा दिया गया, महीनों तक वो किया गया, उसके बाद अभी इनको अपना परिवार दिखता है, तुमको झक मार के हमारे पास रहना पड़ेगा। लेकिन वो सब बात नहीं करनी है मुझे। मेरा कहने का सिद्धांत मतलब ये है कि मेरे को किसी का परिवार की माला तोड़ के अपने घर बसाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं अपने लक्ष्य पे हूँ। मैं इस वक्त एक तरक्की के रास्ते पे हूँ। मुझे बहुत आगे तक जाना है, मुझे लोगों की मदद करनी है। मैंने साल की शुरुआत ही खाना बांटने से शुरू की है, क्योंकि कहते हैं ना, गौ से पाक की भी नियाज़ है, और भगवान का भी कहना एक है कि कहते हैं, एक बार एक आदमी ने पूछा कि मैं ऐसी कौन सी अमल पढ़ूँ, या कौन सी दुआ पढ़ूँ, या कौन सा मंत्र पढ़ूँ जिससे कि मेरा परिवार सुख से रहे, मेरे परिवार में कभी किसी को खाने पीने की कमी ना रहे, 7 पीढ़ियों तक सब राजाओं जैसा रहे, उनको कभी कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कर्जा नहीं हो। तो पता है क्या कहा? सबसे अच्छा सबब है खाना बांटना, लोगों में खाना बांटो। फिर बोलते उससे बड़ा अमल क्या है? खाना बांटो। उससे बड़ा अमल क्या है? खाना बांटो। मतलब खाना एक ऐसी चीज़ होती है कि जब हम गरीबों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को छोड़ो, गरीब या अमीर कहीं भी, जिसको अपन अभी महाकुंभ में इतने लोगों ने लंगर रखा, तो सोचो कितना बड़ा पुण्य कमा रहे हैं। कहाँ कहाँ से दर्शनार्थी लोग आ रहे हैं और कर रहे हैं। मैं भी जाके करूँगी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मैं भी कुंभ के मेले में जाऊँगी, और कहीं ना कहीं कम से कम 50,000 का खाना तो मैं भी रखवाऊँगी। मैंने मन्नत मांगी है कि मेरे कामाख्या की यात्रा अच्छे से पूरी करके जब मैं महाकुंभ पहुँचूँगी, तो मैं भी वहाँ 50,000 का लंगर रखवाऊँगी। ये काम करूँगी, ऐसी बात है। मैं कहीं भी खाना वाना बांटने में पीछे नहीं हटती, क्योंकि खाना बांटना सबसे बड़ा अमल है। कोई पूजा पाठ मत करो, लेकिन आप अगर किसी को भी डेली का, कहते हैं ना, 100 रुपये का भी किसी को दिल से 100 रुपये का भी किसी को खाना खिलाते हो ना, वो भगवान आपका पेट भरने के लिए रास्ता खोल देता है। वो 100 रुपये आपके लिए 100 करोड़ के बराबर होता है। ठीक है, तो मुझे ये डिंग मत मारो कि तुम लोग मेरे माँ बाप से बात नहीं करने देते हो, तुम लोग चाहते हो मैं अपना परिवार छोड़ दूँ। ये काम तो वो लोग कर रहे हैं, ये काम वो लोग कर रहे हैं। वो लोग चाहते हैं कि मैं छूट जाऊँ, मैं हट जाऊँ। एक तरह से मेरा मजाक ही बनाना हुआ ना, दुनिया के सामने मैं मजाक बन के रह गई हूँ। आज मैं चाहूँ तो ये मजाक को अपनी जीत में बदल सकती हूँ, बस एक छोटे बच्चे की वजह से। और मेरे को नहीं चाहिए मेरे घर में कोई जेंट्स, सच बोलूँ तो मैं अपनी यात्रा पे मस्त रहने वाली, मैं कहते ना, अघोरी तांत्रिक साधु संतु,
मैं महीनों महीनों तक बाहर रहती हूँ, मैं अपने बाहर रहने में बिलीव है। मुझे एक परिवार की माला बनी और माला तोड़नी नहीं है, बस ये बात है। बाकी मुझे किसी के घर की माला तोड़नी नहीं। और ये डिंग मत मारो मुझे कि तुम लोग छुड़ाना चाहते हो, मेरे लिए टाइम नहीं लगेगा मारना काटना। और अब मैं वो काम करूँगी। अब मैं जो लोगों ने मुझसे हमेशा मुझसे सबसे, देखो मेरी सबसे प्यारी चीज़ मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पति है। लेकिन जब वो तुम लोग उसके उन लोगों के दिमाग में कचरा भर के मुझसे अलग करने को देखते, एक तो मैं महीना भर नंगे पैर, ठंडी सर्दी, अभी देखो इतनी ठंडी होने के बाद भी मेरे पैरों में मोजा नहीं पहना, इतनी ठंडी होते पैरों में अकड़न आ जाती है। महीना भर मैं दौड़ती हूँ, घूमती हूँ, एक एक पैसे जमा करती हूँ। उसके बाद तुम लोग मेरे परिवार के, मेरे घर के लोगों के बीच में कान भर के मुझे अलग करने को देखोगे तो मैं तुमको छोड़ूंगी क्या? भगवान वो भी देखता है, उसकी लाठी में आवाज़। ये मैं खुलेआम बोल रही हूँ, अब मैं नहीं लगी हूँ। मैंने अपने शंकर भाई को, मेरे पंडित जी को, हाजिरा को, सुनीता को और मैं खुद, सब हम पाँचों जन तुम्हारे पीछे छूट गए, चारों दिशाएं घेर दिए। कौन सा बाबा, कौन सा पंडित, जाके बोल तेरी माँ को जाके बकरा काटे। मैं तो बात बताऊँ, इस दुनिया की सबसे नीच औरत वो है, इस दुनिया की सबसे नीच औरत वो है जो सिर्फ ये चाहती है कि उसका बेटा सिर्फ उसकी सुने। वो नहीं चाहती कि उसका बेटा बहू के साथ रहे, अपने बच्चों के साथ रहे, कुछ नहीं। वो सिर्फ चाहती है कि सिर्फ मेरी सुने। इसी ताव में आके वो बार बार अपना कहते हैं ना, झोला बिस्तर उठा के गाँव भाग जाती है। ये हमारे गांव में कहते हैं, ऐसी औरतों को नंगी औरतें कहा जाता है, जो नंगी रहती हैं, जो अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और ऐसी औरतों का वो हाल होता है कि एक टाइम उनकी मौत हो जाती है, और जिस वक्त उनकी मौत होती है उनका अपना उनके पास कोई नहीं रहता। ऐसी बात है। इसलिए ऐसा श्राप किसी का मत लो, खास करके विद्या देवी ब्राह्मण का श्राप मत लो कि तुमको मरते समय कफन तक नसीब ना हो। मैंने कभी ऐसा गलत काम नहीं किया। मैं गुस्सा भले करती हूँ लेकिन किसी के लिए बुरा नहीं करती हूँ। मैं बांट के खाने वाली औरत हूँ। तो ये डिंग मुझे मत मारना कि मैं छुड़ाना चाहती हूँ, कराना चाहती हूँ। छुड़ाना कराना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। मैं सामने वाले को खुद ही पागल कर दूँगी, खुद ही सामने वाला तुमको छोड़ के चला जाएगा। ऐसे भी तुम जैसे लोगों की हरकत इतनी अच्छी है नहीं कि तुम्हारे साथ कोई रह रहा है। समझ लो, सब अपने सी मान मर्यादा बढ़ाने के लिए रहते हैं, ठीक है, और इसलिए बाहर जाके ऑप्शन ढूंढते हैं। ये बात भी याद रखना, तुम्हारे अलावा अगर इंसान ने ऑप्शन ढूंढा है तो उसमें गलती तुम्हारी है। सिर्फ पैसों से नहीं, हर इंसान को हर तरह से सुख देना रहता है। सामने वाले दूसरों की ज़िंदगी में नशा लेके, दारू पी के सबकी ज़िंदगी ख़राब करने का, और खुद के घर में दारू वारू नहीं पी के एकदम अच्छा इनोसेंट इंसान बन के दिखाने का, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाप ना बड़ा भैया, सबसे बड़ा रुपया। तुम दारू पियो मत पियो, खाना खाओ मत खाओ, सामने वालों की ज़रूरत पूरी करो। ये है परिवार का नियम। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, दुनिया की झंडी ऐसी चलती है। पैसा दो भाई, तुम कहीं से भी लाओ, चोरी करो, चकारी करो, घर में खर्चे के लिए पैसा दो, ऐसी बात है, ठीक है। तो ये बात याद रखो। मेरे को सिर्फ इग्नोर किया गया है ना, उस इग्नोर का बदला मैं लूँगी। मेरे को बहुत गुस्सा आता है कि मैंने कभी किसी को नहीं कहा फ़ोन मत करो, ये मत करो, लेकिन फ़ोन आता भी किसके लिए है? 2000 पेज, 5000 पेज, 10,000 पेज। अरे क्या तुम लोग नोट की खदान में काम कर रहे हो क्या? उठा उठा के फेंकेंगे, उठा उठा के फेंकेंगे। हाँ, मांगने वालों को भी शर्म नहीं आती, और भेजने वालों को तो अक्ल होनी चाहिए। भेजने वालों को ये तो समझना चाहिए कि सामने वाला सिर्फ उसके नशे का और उसके पैसे का फ़ायदा उठा रहा है। जवाब देने आना चाहिए। अरे माँ बाप है ना, महीने में एक साथ मुट्ठी भर के दो ना 10,000 रुपया, खर्चा, बात ख़त्म हो गया, कौन मना करता है। लेकिन भाई कहते हैं ना, बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े शौक़, ऐसे बड़े बड़े शौक़ लोगों ने किए और आज बर्बाद होके बैठे हैं। ये बात है, इसलिए मैं कह रही हूँ ये नाद में मत लगो। दूसरी बात मैं बताना भूल गई सुबह कि ये ग्रुप में सिर्फ ये लोग शामिल नहीं है। जो मेरे साथ ड्राइवर आए हैं, जो 1 साल के अंदर जो हमारे गोराई के थे, ये लोग थे, जितने लोगों ने मेरा दिमाग ख़राब किया। तुम्हारी भी बैंड बजने वाली, तुम्हारी भी 28 तारीख तक अच्छी खासी लगने वाली। किसी की मौत होगा, किसी का एक्सीडेंट होगा, कुछ ना कुछ होगा। क्योंकि मैं कामाख्या जा रही हूँ, आपको पता है, कामाख्या जैसी जगह जाने के बाद मेरे काम का काट कोई नहीं कर सकता। क्योंकि कामाख्या एक ऐसी जगह है, एक ऐसा शक्तिपीठ है कि वहाँ बैठ के अगर इंसान ने जो काम कर दिया, वो काम एक डेट के हिसाब से होना ही होना है। हम आपको पागल बना सकते हैं, आपकी मौत कर सकते हैं, आपको करोड़पति बना सकते हैं, आपको रोड का भिखारी बना सकते हैं। और जो लोग मेरे साथ अभी भी यूट्यूब पे जरिए, व्हाट्सअप पे लग के काम के बहाने टाइम पास कर रहे हैं, उनको मैं टाइम पास बना सकती हूँ अच्छे से, ठीक है। बाद में हमारे गोराई के एजेंट, जिन्होंने वो हरीश पांडे जैसे चूते का साथ देके, साला पैसा देने के बाद भी मेरे घर तक लेटर भेजा ना पुलिस का, उस भड़वे की भी बैंड बजेगी। उसका जो घर बन रहा है ना, वो घर भी टूटेगा। और जितने एजेंट लोगों ने साथ दिया ना, उनका भी बैंड बजेगा। 28 तारीख का वेट करो। और जो पुलिस वाले लेटर लेके आए थे ना, उनकी भी बैंड बजेगी। पहले जाने समझे बगैर तुम घर तक आए कैसे? तुमको अथॉरिटी कैसे दिया? एड्रेस कहाँ का है और आए किधर? चोर था इंसान, डाकू था? बताओ। जिस एड्रेस पे बंदा नहीं मिला, दूसरे एड्रेस का जब कहीं डाला ही नहीं है, तो आए कैसे? और अथॉरिटी, पहले फ़ोन आता है,
नंबर आता है, फ़ोन पे फ़ोन किया जाता है सामने वाले को कि भाई ऐसा ऐसा है। तो जितने लोगों ने कांड किया, एक बात लिख के लेना कि अब तुम सबकी बैंड, और जिसने मेरा अकाउंट फ्रीज किया था तुम लोग अपनी गलती मानोगे नहीं। तुम लोग कहाँ रहते हो? मैंने किधर बात कहाँ का था यहाँ पे? मुजफ्फरपुर नहीं, मुरादाबाद। अब तुम्हारा मुरादाबाद में तुम्हारा मुर्दा नहीं घटा तो मेरा नाम बता देना। तुम्हारा मुर्दा गड़ेगा, तुम्हारा भी गड़ेगा, तुम्हारे जो साइबर पुलिस वाले उनका भी गड़ेगा, क्योंकि तुम लोग फ्रॉडगिरी करते हो ना सबके साथ, और तुम्हारी बैंड बजेगी। क्योंकि देखिए, आपने मुझे पैसा भेजा, मैं तुम्हारे घर तक नहीं आई थी भीख मांगने। तुमने मुझे पैसा भेजा और बगैर मेरे इन्फॉर्मेशन के, मुझसे पैसा मांगा भी नहीं, बगैर इन्फॉर्मेशन के जाके तुरंत अकाउंट फ्रीज करा दिया। तुमको सज़ा तो मिलेगी, सज़ा तो मिल ही रही है। 2 बार एक्सीडेंट हो चुका है, काम धंधा बंद हो चुका है, हर जगह पे पूरी से बुरी हालत है। तो वेट करो, जो होगा 28 तारीख को तुम सबका रख, क्योंकि अभी से काम तभी नहीं चालू है, डेली काम करते हैं। और आज 1.25 लाख में तुम सारे लोगों के नाम से पूजा होगी। बचा सकते हो बचाओ। तुम लोगों को बहुत शौक है ना, जब देखो पति पे प्यार आना। देखती हूँ जब घर में रोटी दाल नहीं रहती है तब क्या करते हो? नहीं, खट्टे का काम करने में मजबूर की ना। अब तक तो सिर्फ नाम खराब था, अब तो सिर्फ बोलते थे कि औरत खट्टे का काम करते। अब तो सीरियसली लोग सामने से पूछेंगे 500 चाहिए, 1000 चाहिए, आ रही है क्या 2 घंटे के लिए? ऐसा नहीं पूछा तो मेरा नाम बदल के रख देना, बात खत्म। ठीक है? अब अघोरी अपनी औकात दिखाएगी, और ये अघोरी क्या औकात दिखाएगी ये मज़ा देखना है। ये 20, आज कितनी तारीख है? आज है 17 तारीख। आज से 10 दिन तक, 10 दिन के अंदर जो तुम्हारे साथ होने वाला है वो शायद भगवान भी तुम्हें बचा नहीं सकता। ये बात याद रखना, ठीक है? जय माता दी।